एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। तो बच्चों, आपका जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। सीयूईटी यूजी की तरफ से आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ गई है और उनमें सबको पता चल चुका है कि सीयूईटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आउट हो चुका है। और जैसा कि मैंने बोला था कि एग्जैक्टली इस टाइम पे आएगा और उसी टाइम पे ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया है। सो थैंक्स टू मी। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये चैनल जो है ये कुछ भी हाई फाई लेवल पे तो नहीं, लेकिन हाँ आपको बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में प्रॉपर तरह से चीज़ें समझा देता है। आपको थ्रू आउट आपके एडमिशन प्रोसीजर, कैसे एडमिशन होगा, आप यूनिवर्सिटी जाते हो, कम मार्क्स आते हैं, इवन मतलब अभी आपकी तो स्टार्टिंग है, अभी तो आगे धीरे धीरे देखो होता है क्या, ऐसे वाला। तो अभी आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। आपको फॉर्म फिलअप करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो ना हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन आपको सब्जेक्ट चूजिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार कुछ और था, इस बार कुछ और है, आगे भी कुछ और होगा। तो इसलिए ये चैनल आपको थ्रू आउट आपकी हेल्प करने के लिए बना हुआ है। और यहाँ पर मैं लाइव सेशन भी कंडक्ट करती हूँ, जो कि अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप टेंशन मत लो, आपकी लास्ट डेट नहीं होएगी। आपको अभी आज से कल से स्टार्ट हुआ है ये बेसिकली, तो आपका मतलब अभी यू हैव टाइम कि आप आराम से यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। और वो फिलअप मैं आपको एक एग्जैक्ट टाइम पे कराऊंगी, जब आप सभी के सभी लाइव सेशन ज्वाइन करना। मैं हर एक बच्चे का एप्लीकेशन का जो भी है, जो वो पूछेगा लाइव सेशन में, आपको सिर्फ एक कमेंट करना होता है। आपके सबके कमेंट में पढ़ती हूँ और उस सेशन में बेसिकली आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो, मैं सबके आंसर देती हूँ। सबसे पहले तो मुझे इस वीडियो में ये बताना था कि आपको ये चैनल थ्रू आउट आपके एडमिशन तक का पूरी हेल्प करेगा। प्लस मैं ईमेल पे भी हेल्प कर देती हूँ, टेलीग्राम पे भी हेल्प कर देती हूँ। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम का भी चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बेसिकली इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है अंकिताज विजन्स के नाम से ही, तो आप वहां पे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, तो वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, क्योंकि इंस्टाग्राम थोड़ा सा इजी भी हो जाता है आपको मैसेज करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए। सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैं यहाँ पे से देखो, ये नोटिस तो सभी को पता चल गई है, लेकिन कुछ एडिशनल चीजें होती हैं जो बच्चों को नहीं पता होती हैं, उसके बारे में यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले थोड़ा सा तो फॉर्मेलिटी कर लेते हैं कि कब क्या क्या कैसे क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए बच्चे हैं, क्योंकि यूजी में जा रहे हो तो मतलब आपको इतना आइडिया नहीं है चीजों के बारे में। तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको हर एक आइडिया देने वाली हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर चूज कर रहे हो तो कौन सा कॉलेज चूज करो, बीबीएयू चूज कर रहे हो लखनऊ का तो क्यों कर रहे हो, एलयू चूज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अगर आप यहाँ के कोई कॉलेज चूज करना चाह रहे हो तो क्यों करना चाह रहे हो। और अगर आपको यहाँ पर कोई चीज नहीं समझ आ रही कि कौन सा कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी हम चूज करें, उसके बारे में भी मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या है और कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या है। उसके लिए चैनल बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर दिल करे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको क्लियरली बोल सकती हूँ कि आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखो, लाइव सेशन जो आपका लाइव सेशन का ऑप्शन आता है वहां पे जाओ, मैं पर्सनली बच्चों को आकर के वहां पर आप उन सभी बच्चों की हेल्प करती हूँ। जब आपका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद भी वहां पे मैं आपको हर एक चीज बताती हूँ कि अगर आपके मार्क्स बहुत ही कम आए हैं तब भी मैं आपको एक अच्छा कॉलेज बता देती हूँ। और यहाँ पे एडिशनल चीज बताने वाली हूँ, इन केस वैसे तो यहाँ पे एमबीए वाले बच्चे अवेलेबल नहीं होंगे, अगर आपकी जान में कोई एमबीए वाला बच्चा है तो आप उनको बता दीजिएगा कि यहाँ से जुड़ जाए, मैं उनका डायरेक्टली एडमिशन करवा दूंगी। चलो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है बेटा, आपका यहाँ पे कब से शुरू हो रहा है, 1 मार्च से लेकर के 22 मार्च, मतलब कि आपका परसों से ये फॉर्म शुरू हो चुका है और ये 22 मार्च तक चलेगा। आपका रात के 11:50 तक यहाँ पे आपकी लास्ट टाइमिंग है। आपको मैं 22 तारीख को तो फॉर्म नहीं ही फिल करवाऊंगी, आपका मैं 10 मार्च को फॉर्म फिल कराऊंगी। 10 मार्च से हमारा लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा। 10 मार्च को प्रॉपर मैं स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगी। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब पे स्टेप वाइज स्टेप अपलोडेड होंगे, लेकिन मैं आपको आपका ही जो कमेंट आएगा उसके कमेंट के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो वो 10 मार्च से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ लास्ट डेट की बात करें तो 23 मार्च लास्ट डेट है आपको यहाँ पे फीस सबमिशन की। करेक्शन विंडो ओपन होगा पर्टिकुलर 24 से लेकर के 26, मतलब 24, 25, 26 ये पर्टिकुलर टाइम है आपका करेक्शन के लिए। तो आपको वैसे इतना कुछ करना नहीं कि करेक्शन करने की नौबत आए, आपको सब कुछ फॉर्म स्टार्टिंग में ही बिल्कुल क्लियर कट फिल करना है। इन केस होता है तो करेक्शन आप 24, 25, 26 में कर सकते हो। आपको एग्जाम सिटी के बारे में आपको 3-4 दिन पहले या फिर 1 हफ्ते पहले पता
चलेगा, एडमिट कार्ड 3-4 दिन पहले आ जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन सभी को पता हो चुकी होगी, ये थोड़ा सा पहले है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा वो हो सकता है, लेकिन सभी को पता है कि भाई हमें यूजी के लिए जाना है, एडमिशन लेना है, तो सभी की प्रिपरेशन उस लेवल की होगी क्योंकि एग्जाम बोर्ड एग्जाम आप सभी के होंगे। फॉर्म आपका यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फ्रॉम 8 मई आपका एग्जाम होगा, 8 मई से लेकर के 1 जून। वैसे ये टेंटेटिव है, लेकिन हो सकता है ये ऑफिशियल भी हो जाए क्योंकि टेंटेटिव डेट्स कुछ ऑफिशियल हो भी जाती हैं। तो 8 मई से लेकर के 1 जून ये टेंटेटिव डेट है आपके एग्जामिनेशन की। वैसे कोई ज़रूरी भी नहीं है, हो सकता है चेंज हो जाए, अदरवाइज ये ऑफिशियल हो सकती है। अगर आपको यहाँ पे ये जानना है कि रिजल्ट वगैरह कब आ जाएगा, तो वो अप्रॉक्स वही जब आपका यहाँ पे हो जाता है ना, तो आधे 1 महीने में आपका, 1-1.5 महीने में आपका रिजल्ट आ जाता है कि मतलब आपको बेसिकली क्या कितना क्या रिस्पॉन्स मिला है। आपको यहाँ पर एक चीज मुझे बतानी है कि आपको यहाँ स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यहाँ पर सीयूईटी में पार्टिसिपेट की हैं। मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के भी प्रोवाइड कर दूंगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज सीयूईटी में पार्टिसिपेट की हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि कैसे आपको देखना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे पार्टिसिपेट की हैं। तो आपको चले जाना है इस वाले आइकन पे, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे ब्रश ऑन कर लेती हूँ। हाँ, आपको चले जाना है इधर। आप जब इधर जाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो यहाँ पर इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, और बीएचयू मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरला, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु, और ये डॉक्टर हरिगौर विश्वविद्यालय में आपको बता देती हूँ कि अगर आपके मार्क्स कम आए तो आपको हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल सकता है और घासीदास में मिल सकता है। ये दोनों मैं आपको हर बार बताई हूँ। और ये हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी ये बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मध्य प्रदेश, मतलब आपको प्रॉपर तरह से जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया, यहाँ पे अलग देखो, जामिया मिलिया का अलग से भी फॉर्म निकलता है, उसके बारे में भी आपको बता दूंगी किस चीज के लिए निकलता है। तो बेसिकली आप इस लिंक पे जा करके हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में देख सकते हो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। यहाँ पे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट पे करोगे तो स्टेट, डीम्ड पे करोगे तो डीम्ड, प्राइवेट पे करोगे प्राइवेट, और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पे करोगे तो वो। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आप चूज करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको मैं बोलूं तो कैसे आपको आगे का प्रोसीजर करना है, तो चले जाओ यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद जस्ट आप नीचे देखो, यहाँ पे आप जब जाओगे तो देखो नीचे लिखा हुआ है सीयूईटी यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन, आप इस पे क्लिक कर देना। आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप आपको खुद से यहाँ पता चल जाएगा। ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है जिसमें आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। ऑनलाइन आपको फिलअप करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह पूछा जाता है। आपको उसी में आपका रिजल्ट अपलोड करना होता है प्रीवियस का। आपको पे एग्जामिनेशन फीस आपको करनी होती है, फिर उसके बाद कंफर्मेशन पेज आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कैसे क्या करना है, तो आपको क्लियरली कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे आप जस्ट नीचे जाओगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बोलूँ कि ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हो चुके हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे अगर आपको हर एक चीज क्लियर करनी है तो डाउनलोड करना है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आप इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रॉपर तरह से यहाँ पे हर एक चीज आपको प्रोवाइड करी गई है। आप इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पे मैं आपको इन केस कोई कंफ्यूजन होती है तो आप वहां पे क्लियरली चैट भी कर सकते हो, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। आप मुझे वहां पे मैसेज कर देना, हम आपको प्रॉपर तरह से क्लियर कर देंगे। और वहां पे आपके सीनियर्स भी ऐड हैं तो आपकी हेल्प सीनियर्स भी कर देंगे, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रॉपर तरह से एनटीए की तरफ से ये सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं। आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप बच्चे इंतजार नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको फॉर्म पूरी तरह से तुरंत फिल करना है, तो आप सभी को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपना जो भी फॉर्म है फिल करने से पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा, उसके बाद ही अपना फॉर्म फिल करिएगा, वरना आप पछताओगे।
ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी हैं। जो जनरल की फीस है बच्चा, वो अप टू 3 सब्जेक्ट्स, अगर आप 3 सब्जेक्ट से ज्यादा चूज कर रहे हो तो आपको 1000 रुपीज देनी पड़ेगी। फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट, अगर आप एक सब्जेक्ट चूज कर रहे हो तो आपको 400 देनी पड़ेगी। अगर आप ओबीसी, एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस हो तो आपको 900, अगर 3 सब्जेक्ट से ज्यादा है। और अगर आपका एक सब्जेक्ट है तो 375 रुपीज ईच। आपका एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, बीडी और थर्ड जनरेशन से हो तो आपको यहाँ पर थर्ड जेंडर से हो तो आपको यहाँ पे 800 रुपीज देने पड़ेंगे अप टू 3 सब्जेक्ट, मतलब 3 सब्जेक्ट से ज्यादा। और अगर आपका एक सब्जेक्ट फिल कर रहे हो तो बेटा 350 रुपीज देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सेंटर्स आउटसाइड, अगर इन केस आपको आउटसाइड ऑफ इंडिया के आपको सेंटर चूज करने हैं तो आपको 4500 रुपीज 3+ सब्जेक्ट के देने पड़ेंगे। और अगर आप एडिशनल 1 सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो तो आपको 1800 रुपीज देने पड़ेंगे, मतलब इतनी सबमिशन की फीस है। अब अगर हम बात करें तो बेसिकली टोटल सब्जेक्ट्स बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल सब्जेक्ट्स यहाँ पे 37 हैं। 13 लैंग्वेज हैं आपके, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, प्लस 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। मतलब कि हम आपको 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को चूज करने के लिए जरूर से बोलेंगे, क्योंकि वो बहुत ईजी और बहुत ही अच्छे वे में आता है। उसका लेवल इतना वो नहीं होता है, आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग वहां पे एग्जाम दे सकते हो। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो आपको चूज करना है, डोमेन है, 13 लैंग्वेज है, आपको इसमें से चूज करना है, मैं बता दूंगी। लैंग्वेजेस में आपकी 13 लैंग्वेजेस जो हैं आप देख सकते हो, आपकी लैंग्वेजेस असम है, बंगाली है, और इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम और मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू हैं। अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करना चाहते हो, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कंप्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, जैसे कि फैक्चुअल, लिटरेसी एंड नरेटिव है, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरीज, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट्स एज पर एनसीईआरटी सब्जेक्ट, आपका जो भी एनसीईआरटी सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। मतलब आप जिस सब्जेक्ट से लेकर के आगे कंटिन्यूएशन में जाना चाहते हो, जैसे कि बायोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, ये सारे। अगर हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करेंगे तो आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी चीजें उसके अंदर पूछी जाती हैं, ऐसा उतना कुछ भी आपको टफ नहीं मिलेगा। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर की बात अगर हम करें तो यहाँ पर बेसिकली आपको कैंडिडेट में चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज। आप मतलब मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 10th 12th। अगर हम ये सारी चीजें करें तो चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना देखो, आप 5 सब्जेक्ट मतलब कि अप टू 5 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, ठीक है। मार्किंग स्कीम में अगर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर 5 मार्क्स, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर ऑफ 1 मार्क। आपको यहाँ पे देखना है बेटा, आपको 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे 5 मार्क्स का है, मतलब आपको नेगेटिव मार्किंग बेटा यहाँ पे मिल रही है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा, क्लियर हो चुका है। टोटल क्वेश्चंस आपके 50 क्वेश्चन ऑफ ईच टेस्ट पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 50 क्वेश्चन आपके हर पेपर के आएंगे और हर एक क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी होगा। ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट पेपर वुड बी 60 मिनट्स, आपका हर पेपर का ड्यूरेशन 60 मिनट होगा। शिफ्ट आपकी क्या है, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। तो ये चीज तो आपकी क्लियर है। हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन, देखो आपको इनकेस किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं पूछना चाहते हो तो आपका यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है, आराम से आप ये स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको क्या चाहिए, आप बच्चे नए नए हो, आपको नहीं आइडिया है कैसे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम वहां पे भी बता देंगे। कमेंट में आप कमेंट कर दोगे ना, मैं आपको वहां पे नंबर भी शेयर कर दूंगी, मेल आईडी भी शेयर कर दूंगी, आप वहां पे मैसेज कर दोगे, मैं आपको क्लियर कट सब कुछ बता दूंगी कि कैसे क्या होगा। प्लस यहाँ पे आपको अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेना है बच्चा, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपने नहीं देखा आपको आगे हो सकता है दिक्कत हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने वो देखा है तभी आपको आगे क्लियरेंस मिलेगा, अदरवाइज आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगा। ये आप एक बार एलिजिबिलिटी पढ़ लीजिएगा, ये एलिजिबिलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से बच्चे कौन से चूज कर सकते हैं, कौन से बच्चों का आपका बायोलॉजी था तो आप मैथ्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इन सब के बारे में एक बार आप इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर से पढ़ लीजिएगा। प्लस यहाँ पे रिजर्वेशन वाले जो भी बच्चे हैं, रिजर्वेशन के लिए आप एक बार ये जो भी इनकी पीडीएफ है, इस पीडीएफ में पढ़ लेना। रिजर्वेशन वाले सारे बच्चों
को हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा मोहलत, मतलब एक होता है ना कि एक थोड़ा सा उनको सुकून मिल जाए रिजर्वेशन पढ़ के, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपके लिए चॉइस ऑफ सिटीज, आप कैसे सिटीज को चॉइस कर सकते हो, मतलब कौन कौन सी आप सिटी लेना चाहते हो। प्लस एडमिट कार्ड से, मतलब आपके लिए जो मेन मैंडेटरी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। आपकी शिफ्ट और शेड्यूल ये सारा सब कुछ आपका एडमिट कार्ड के टाइम पे आ जाएगा। सो बच्चों, इन केस आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। यहाँ पे उतना मेरे पास स्क्रीन नहीं है, उतना बड़ा सा टीवी नहीं है, लेकिन मैं जो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरह से नॉर्मल तरह से बताती हूँ वो बहुत क्लियर कट बताऊंगी आपको। प्रॉपर मैं आपकी हेल्प करूंगी, हर एक बच्चे की मैंने हेल्प करी है जब भी आपका प्रीवियस यूजी और पीजी जितने बच्चे थे, और वैसे मैं आपकी भी हेल्प करूंगी। मैं आप इसीलिए मैंने ये चैनल भी बनाया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी चीज़ें क्लियर कट हो जाएं वो चाहिए मुझे, ठीक है। क्योंकि सब नए नए बच्चे होते हैं ना, तो उनको आइडिया उतना नहीं लग पाता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इन केस कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप जरूर से मुझे बता दीजिएगा, हर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपके नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।